और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के फरीदाबाद में बीती 7 फरवरी को सूरजकुंड मेला परिसर में हुए झूला हादसे के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हिमाचल फन केयर कंपनी के प्रोपराइटर मोहम्मद शाकिर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत थाना सूरजकुंड में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताते चले कि जानकारी ये भी मिल रही है कि यहां घायलों को बचाने का प्रयास करते हुए हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद का निधन हो गया। तो सूरजकुंड झूला हादसे में बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से देखने को मिला है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, सूरजकांड झूला हादसे पर एक बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? तो आपको मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए, बड़ा एक्शन हुआ है और जिस तरीके से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है इस मामले में, वो अपने आप में बता रहा है कि पुलिस इस मामले को संजीदगी से ले रही है। जब से इस पूरे मामले को ये घटनाक्रम हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है पहले कल ये जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी इस पर संज्ञान लिया और एक एसआईटी का गठन किया गया। अब जो है इस पूरे मामले में आज डीजीपी ने जो है मृतक परिवार से भी मुलाकात की है और जो मृतक का एसएचओ है जगदीश प्रसाद जी, उनके पार्थिव शरीर को जो है वो सौंप भी दिया गया है उनके परिवार वालों को। तो जिस तरीके से इसमें एक्शन हुआ है उससे लग तो ऐसा रहा है कि सरकार इसे काफी गंभीरता से ले रही है, लेकिन सबकी नजरें सत्यम एसआईटी रिपोर्ट पर लगी हुई है। जी ललित जी, देखिए लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, गिरफ्तारी भी की जा रही है, लेकिन जो हादसे का वीडियो सामने निकल कर आया है, ऐसे में प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कुछ कहना है घटनाक्रम को लेकर? देखिए, जो एसआईटी बनी है वो तो जांच कर रही है और जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम में हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं वीडियो में, पहले झूला गिरता है और उसके बाद जब राहत और बचाव कार्य शुरू होता है तो झूले का एक और हिस्सा जो है वहां पर गिर जाता है। तो ये अपने आप में जो है काफी महत्वपूर्ण रहा है कि आखिरकार झूले को लेकर किस तरीके की सतर्कता बरती गई थी, क्या उसका इंस्ट्रक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, ये काफी महत्वपूर्ण पहलू है और इस पर जो है अब प्रशासन जांच कर रहा है और एसआईटी माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में जो है इसकी पूरी रिपोर्ट सौंप देगी। ललित जी, देखिए ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके बाद वहां पर तैयारियां किस तरीके की देखने को मिल रही हैं, सुरक्षा क्या कुछ बढ़ाई गई है? देखिए, जिस इलाके में कल ये पूरा हादसा हुआ था उस इलाके को जो है कवर अप कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी इलाकों में जो है विशेष तौर पर जो इस तरीके की चीजें हैं जिनमें दुर्घटना हो सकती है उनमें जो है देखा जा रहा है कि आखिरकार कोई ऐसा तो नहीं है जिसके कारण दोबारा कोई ऐसी दुर्घटना हो, क्योंकि इस तरीके की दुर्घटनाएं कहीं ना कहीं दंड करती हैं मेलों को, आयोजनों को और सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं। तो ये जिस तरीके से पूरा मेला हुआ है और उसमें ये दुर्घटना हुई है इस साल, ये अपने आप में एक तरीके से अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक शिशु की भी इसमें जान चली गई है और जिस तरीके से ये पूरा मसला हुआ है वो मसला बताता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है और उसी का नतीजा है कि ये पूरा घटनाक्रम आगे हुआ है और एक शख्स की जो है जान चली गई है। ललित जी, देखिए सूरजकुंड मेले में दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, ऐसे में इस घटना के बाद क्या लोगों में भय का माहौल है? देखिए, भय का माहौल ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा क्योंकि दुर्घटना हुई है तो उसका असर तो एक तरीके से साइकोलॉजिकली होता ही है। लेकिन मेले में आज जो है अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है और क्योंकि आज संडे का दिन था, सैटरडे और संडे में अच्छी खासी भीड़ रहती है, तो जिस तरीके से ये पूरी भीड़ रही है उसमें आपको देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में भी ये भीड़ बरकरार रहती है और या फिर और ज्यादा रिस्पॉन्स अगली बार देखने को मिलता है, क्योंकि अभी जो है मेला 15 तारीख तक है और 1 हफ्ते का मेला अभी और बचा हुआ है।
जी। ललित जी, इस घटनाक्रम में जो लोग घायल हुए हैं उनकी स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है? देखिए, जो लोग घायल हुए हैं उन घायलों में से कुछ लोगों को छुट्टी दे दी गई है, हम्म। जबकि कुछ लोगों को जो है अभी भी इलाज उनका चल रहा है। जो पास के अस्पताल हैं उन सभी में इलाज चल रहा है। कल इस पूरी घटना के बाद जो है बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम चलाया गया, और उस राहत और बचाव के काम के बाद जो है काफी लोग जो है अब उनको छुट्टी दे दी गई है, जबकि कई लोग जो है वो कई लोग जो हैं वो अभी भी भर्ती हैं। जी। ललित जी, इस विषय को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं, तो कब तक जांच रिपोर्ट सबमिट की जाएगी? देखिए, जांच रिपोर्ट के लिए कोई समय तय नहीं किया गया है, लेकिन कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जो है जांच करके वो सौंप दी जाए। और इस पूरे मामले में जो है अब देखना होगा कि कब तक एक जॉइंट एसपी लेवल की जो है जांच हुई है, और अब किस तरीके से आगे बढ़ती है ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। जी। इस घटना में जो लोग घायल हैं उनका क्या कुछ कहना है? उनका कोई बयान सामने निकल कर आया है क्या इस विषय पर? देखिए, बयान तो ऐसा कोई निकल कर नहीं आया है सामने। जो घायल हैं उन्होंने बताया कि वो लोग झूल रहे थे, और झूलने के दौरान ही जो है अचानक झूला टूटने के कारण जो है ये पूरा हादसा हो गया। और अब लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि घटना तो हो गई, लेकिन उसके बाद भविष्य के लिए किस तरह की तैयारियां की जाती हैं ये एक अपने आप में देखने वाली बात होगी, और उसी पर जो है सबकी नजरें हैं कि दुर्घटनाएं तो हो जाती हैं, लेकिन उन दुर्घटनाओं के बाद उनका भविष्य में रिपीटेशन ना हो, ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। ललित, देखिए, झूला मालिक को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जब झूला यहाँ पर लगाया गया और इसका शुरुआत हुई है, तो क्या इसकी जांच सही तरीके से नहीं की गई? इसको परखा नहीं गया पहले क्या? देखिए, खबर तो ये निकल कर आ रही है कि जांच हुई थी, लेकिन सवाल यह है कि अगर जांच हुई थी तो फिर क्या आखिरकार किस वजह से टूट गई? क्योंकि जो झूले में दिखाई दे रहा है उसमें तो ये नहीं दिखाई दे रहा कि ओवरलोड है झूला या ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। उतने ही लोग दिखाई दे रहे हैं जितनी झूले की क्षमता है। यही देखिए, सत्यम इन्हीं बातों की जो है जांच करने के लिए एसआईटी का गठन हुआ है कि लास्ट बार इंस्पेक्शन कब हुआ था, और मेले में किस तरीके के इंस्पेक्शन के निर्देश दिए गए हैं, क्या हर रोज इनकी जांच के निर्देश दिए गए थे, इंजीनियर कौन था जो इनकी जांच कर रहा था, ये सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं, और इनके पहलुओं की जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार एसआईटी अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है और किस तरीके के सुझाव देती है। अब बिल्कुल, इस घटना में एक पुलिसकर्मी की भी जान चली गई है। ऐसे में पुलिसकर्मी के जो परिजन हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? सत्यम, अपना सवाल एक बार फिर दोहराइए। ललित जी, देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में एक पुलिसकर्मी की जान भी गई है। ऐसे में मृतक के जो परिजन हैं उनकी तरफ से क्या कुछ मांग की गई है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मांग कुछ नहीं की गई है, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से परिजनों को जो है 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है, और साथ ही ये भरोसा भी दिया गया है कि एक आदमी को जो है नौकरी दी जाएगी। और तो ये निश्चित तौर पर अपने आप में किसी की कमी को तो ये पैसा और नौकरी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि परिवार के लिए भविष्य में आमदनी का स्रोत पैदा कर सकते हैं, और एक राहत, फौरी राहत जरूर दे सकते हैं। जहां पर ये घटनाक्रम हुआ है, क्या उस इलाके को ब्लॉक कर दिया गया है पुलिस की तरफ से? जी, एक बार अपना सवाल फिर दोहराइए। ललित जी, जिस इलाके में ये घटनाक्रम हुआ है, क्या उस इलाके को ब्लॉक किया गया है? उस इलाके में ब्लॉक किया गया है जी सत्यम। उस इलाके में कोई एंट्री नहीं हो रही है, और उस इलाके के बाद जो है अभी फिलहाल वहां पर क्योंकि एसआईटी की विजिट भी होगी तो उसके बाद ही शायद उसे खोला जा सकेगा, लेकिन अभी बाकी मेले को बंद नहीं किया गया है, चल रहा है मेला। और जो दूसरी चीजें हैं, जो झूले वाला स्थान है उसको पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, ताकि चीजों की जांच हो सके और पता लगाया जा सके। ललित जी, देखिए, पुलिस की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है, लगातार गिरफ्तारियां देखने को मिल रही हैं। क्या अभी और भी लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है? देखिए, बहुत तो पता लगाना बाकी है अभी, जी। लेकिन लगातार जो है एसआईटी में जो अधिकारी है उनको नियुक्त किया गया है, और वो लोग जो है पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं
कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच की जाए और उसके बाद ही जो है इस पूरे मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल पाएगा कि किस तरफ से आखिर वजह क्या रही इसकी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ललित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।